हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं राज विजय, मैं थर्डा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में सीखा जाएगा पदार्थ। दोस्तों अगर पदार्थ की बात किया जाए तो वह पदार्थ होता है जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है। प्रकृति में पदार्थ चार टाइप के पाए जाते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस और चौथा आपका होता है प्लाज्मा। अगर मैं बात करूं ठोस, ठोस क्या होता है तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे आपका ईंट हुआ, है ना, माचिस हुआ, तो देखिए यह ठोस है और इसका आकार क्या है, निश्चित है। दूसरा बात करूं द्रव, द्रव क्या होता है तो द्रव वह पदार्थ होता है जिसका जो है कि आकार अनिश्चित होता है और आयतन उसका निश्चित होता है। जैसे अगर बात करूं दूध, अगर दूध को अगर मैं किसी बर्तन में या थाली में अगर उसको रखता हूं, है ना, या मैं किसी जगह उसको गिरा देता हूं, तो क्या होता है उसका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है, बट उसका आकार जो है कि अनिश्चित होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं गैस, गैस क्या होता है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। और चौथा आपका क्या है, प्लाज्मा है। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर ठोस किसी द्रव में बदलता है ना, और ठोस किसी गैस में बदलता है या द्रव किसी गैस में बदलता है, तो बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए ठोस जो होता है अगर द्रव में बदलता है, अगर किसी भी ठोस को अगर हम किसी तापमान पे उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे किसमें, द्रव में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं, गलन। अगर मैं बात करूं जो द्रव होता है, अगर द्रव को ठोस में बदलता है, क्या द्रव अगर ठोस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हिमीकरण। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में अगर किसी बोतल में पानी भरकर फ्रिज में रख देते हैं तो वह पानी धीरे धीरे क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हिमीकरण। दूसरा होता है दोस्तों अगर द्रव किसी गैस में बदलता है, क्या द्रव किसी गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम वाष्पीकरण। अगर मान लीजिए कोई द्रव है, अगर उसको हम गर्म करते हैं और डायरेक्ट वह गैस में बदल जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पीकरण। दोस्तों ठोस किसी गैस में बदलता है, क्या ठोस किसी गैस में बदलता है, यानी किसी भी ठोस को अगर हम गर्म करते हैं तो द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछते हैं। चौथा आपका होता है गैस, किसी गैस को अगर कोई गैस ठोस में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। अगर कोई गैस द्रव में बदल रहा है, क्या अगर कोई गैस द्रव में बदल रहा है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। दोस्तों इस टाइप पे क्वेश्चन कुछ लिए हैं, जैसे गैस का सीधे ठोस में बदलना, क्या गैस का सीधे ठोस में बदलना। तो देखिए यहाँ पर गैस है और गैस किस में बदल रहा है, ठोस में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। तो देखिए पहला क्या आपका दिया है, गलन दिया है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, जमना दिया है, तीसरा क्या दिया है, ऊर्ध्वपातन दिया है, और चौथा क्या दिया है, डिपोजिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डिपोजिशन। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, द्रव का गैस में बदलना। देखिए द्रव, अगर कोई द्रव है और गैस में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, संघनन दिया है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, ऊर्ध्वपातन दिया है, और तीसरा आपका वाष्पीकरण दिया है, और चौथा हिमीकरण। तो देखिए इस डायग्राम में देखिए द्रव वाष्पीकरण में बदल रहा है, द्रव गैस में बदल रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण। तो इसका सही जवाब होगा आपका वाष्पीकरण। अगर तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, द्रव का ठोस में बदलना। अगर कोई भी द्रव है वह ठोस में बदल जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण। क्या कहते हैं, हिमीकरण। गलन क्या होता है, जब कोई ठोस द्रव में बदलता है उस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। डिपोजिशन क्या होता है, जब कोई गैस सीधे ठोस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डिपोजिशन। वाष्पीकरण क्या होता है, जब कोई द्रव गैस में बदलता है उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ऊर्ध्वपातन नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करूं ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसको हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, उस पदार्थ को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो देखिए यहाँ पर जो कपूर है ना, देखिए कपूर को हम लोग जलाते हैं तो वह द्रव में ना बदल कर सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है ना। द्रव में ना बदल कर सीधे गैस में बदल जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसमें पूछा क्या है, ऊर्ध्वपातन कौन नहीं है। देखिए आपका कपूर हुआ ऊर्ध्वपातन, नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, अमोनियम क्लोराइड भी जो है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, लेकिन फिटकरी जो है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका फिटकरी होगा, क्योंकि अगर फिटकरी को हम गर्म करते हैं तो यह द्रव में बदलता है, फिर जाकर क्या होता है, गैस में बदलता है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछता है। दोस्तों आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।